Hey everyone, this is Shivani and welcome back on my YouTube channel Commerce Queen. As you all know, CBSE ने बोर्ड एग्ज़ाम डेट कर दी हैं अनाउंस। आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं मार्च में और आपके जो SA2 दैट इज़ टर्म 2 एग्ज़ाम थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 26 अप्रैल से। सो जल्दी से अपनी तैयारी को करते हैं बूस्ट अप और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो लेट्स स्टार्ट इट। वस्तुओं को यूज करना, वस्तुओं को ग्रहण करना, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस लेवल तक कंज्यूम कर सकते हैं, किस लेवल तक उनका कंजप्शन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। यानी वस्तुओं को, गुड्स एंड सर्विसेज को हम कितने कैपेबल हैं उनको यूज करने के लिए, उनका उपभोग करने के लिए। अब बात आती है टाइप्स पर। तो प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम हैव टू टाइप्स, दैट इज नंबर 1 APC, average propensity to consume, and second one is MPC, marginal propensity to consume, ठीक है। सो प्रोपेनिसिटी है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो एवरेज हो या फिर वो मार्जिनल हो, ठीक है। तो एवरेज को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है C/Y। C रेफर्स टू कंजप्शन एंड Y रेफर्स टू इनकम, ठीक है। C रेफर्स टू कंजप्शन एंड Y रेफर्स टू आर इनकम। अब आ जाते हैं MPC पर। यहाँ डेल्टा का मीनिंग है चेंज इन, C मीन्स कंजप्शन एंड डेल्टा यहाँ भी फिर वही चेंज इन, Y रेफर्स टू इनकम, ठीक है। यानी हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से हमारी कंजप्शन में कितना चेंज आया वो हमें बताता है एवरेज प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम। अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें APC का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज C/Y। C रेफर्स टू कंजप्शन एंड Y रेफर्स टू इनकम। और MPC को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा C/Y। डेल्टा C मीन्स चेंज इन कंजप्शन, यानी कंजप्शन में पहले से कितना चेंज आया, ठीक है। एंड डेल्टा Y मीन्स चेंज इन इनकम, पहले के मुकाबले अब हमारी इनकम में कितना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी इनकम है वो 10,000 थी, लेकिन अब मेरी जो इनकम है वो 15,000 है। तो चेंज कितना आया, हम सेकंड वाली टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी हमारा I जो सेकंड है उसमें से हम यानी हमारा जो Y2 है उसमें से हम Y1 को माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 15 - 10 = 5K। 5,000 से मेरी इनकम है वो पहले से बढ़ गई है, तो ये क्या है, डेल्टा। 5,000 से मेरी इनकम है वो बढ़ गई है, सो ये क्या है, डेल्टा Y, ठीक है। ओके, तो ये क्या था हमारा, ये था टाइप्स ऑफ प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम। आई रिपीट, प्रोपेनिसिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी कि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कितना कैपेबल हैं कंजप्शन करने के लिए, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के, APC एंड MPC। APC रेफर्स टू एवरेज प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम एंड MPC रेफर्स टू मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम। APC को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है C/Y, दैट इज C रेफर्स टू कंजप्शन एंड Y रेफर्स टू आर इनकम। MPC को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा C/Y। डेल्टा C रेफर्स टू चेंज इन कंजप्शन एंड डेल्टा Y रेफर्स टू चेंज इन आर इनकम। एग्जाम्पल आपके सामने है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो APC को समझते हैं, व्हाट इज APC, ठीक है। APC का मतलब होता है एवरेज प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है C/Y, ठीक है। APC बेसिकली है क्या, APC रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कोरिस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इट मीन्स हमारी इनकम के मुकाबले हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं वो कितने हैं,
यानी मेरी इनकम का लेवल कितना है उसके कंपैरिजन में मैं कितना जो अपनी इनकम का अमाउंट है वो एज एन कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती हूँ, यानी मेरी इनकम का कितना पार्ट, कितना रेशो है वो मेरे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप भी इनको हेडिंग बना के लिख लें। फर्स्ट पॉइंट इज एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन इनकम एपीसी इज ग्रेटर देन 1। जहाँ जिस वैल्यू तक हमारे कंजप्शन है वो हमारी इनकम से ज़्यादा रहेगी, वहाँ हमारी एपीसी की वैल्यू है वो ग्रेटर रहेगी 1 से। यानी ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बॉक्स बना के लिख लें। सेकेंड पॉइंट इज एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1। जहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहाँ पर एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये होती क्यों है? क्योंकि यहाँ इस वैल्यू पर आकर हमारी इनकम हमारी कंजप्शन के बिल्कुल इक्वल हो जाती है, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। जब हमारी कंजप्शन है वो हमारी इनकम से कम होती है, उस लेवल पर हमारी एपीसी है वो लेस देन होती है 1 से, यानी इस पॉइंट पर हमारी एवरेज प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम है वो 1 से कम रह जाती है। फोर्थ पॉइंट इज एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आई रिपीट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। वाई? क्योंकि हमारी कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब जब कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती तो एपीसी जीरो कैसे हो सकती है? ठीक है, हमेशा हम कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंज्यूम करते हैं, भले ही हम कुछ कमाएं या ना कमाएं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन द इनकम। एपीसी वैसे वैसे गिरती जाती है जैसे जैसे हमारी इनकम है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि एक लेवल पर आके हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और उस लेवल पर आकर हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट है वो सेव करना शुरू कर देती हैं और अपनी कंजप्शन को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड टू एपीसी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एमपीसी। So, MPC refers to ratio of change in the consumption expenditure to change in the total income। यानी इनकम में चेंज होने की वजह से मेरे जो एक्सपेंडिचर है दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उनके अंदर कितना चेंज आया, यानी टोटल इनकम में चेंज आने की वजह से मेरी जो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उनके अंदर क्या चेंज आया। यही रेशो हमारी होती है एमपीसी, और एमपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई। इट मीन्स चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, सो एमपीसी में नोट करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं वो मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाकर लिखे हैं, आपने भी सेम एज इट इज पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। देखते हैं, एमपीसी वैल्यूज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा वेरी करती है 0 एंड 1 के बीच में। सो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी एमपीसी की वैल्यू है वो हमेशा वेरी करेगी 0 एंड 1 के बीच में। एमपीसी ऑफ द पुअर इज मोर देन एज कंपेयर टू द रिच पीपल। एमपीसी जो पुअर लोगों का एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम है, वो हमेशा ज़्यादा होता है रिच लोगों के मुकाबले। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन द इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एमपीसी है वो डिक्रीज होती है। आई रिपीट, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो एमपीसी है वो डिक्रीज होती है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमपीसी के बारे में। आई होप आप सबको एपीसी और एमपीसी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट एपीसी एंड एमपीसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।